क्या आप जानते हैं कि एक सूर्यपुत्र को अपने ही भाई के अभिशाप और क्रोध के कारण अपनी ही राजधानी किष्किंधा से निष्कासित होना पड़ा था। त्रेतायुग की इस महान गाथा में एक राजा की प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा की कहानी छिपी है, जो आगे चलकर रामरावण युद्ध का आधार बनी। आइए जानते हैं सुग्रीव के जीवन के उस रहस्य को जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। त्रेतायुग के कालखंड में, जब पृथ्वी पर धर्म और मर्यादा की पुनर्स्थापना का समय चल रहा था, तब दक्षिण के सघन वनों और पर्वतीय अंचलों में वानरों का एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित था। शास्त्रों और पुराणों की परंपरा के अनुसार इस वानर राज्य किष्किंधा के सिंहासन पर एक ऐसे वीर का अधिकार था जिसकी उत्पत्ति सीधे आकाश के देवता से जुड़ी थी। सुग्रीव, जिन्हें सूर्य देव का मानस पुत्र अथवा अंश माना जाता है, इसी वैभवशाली परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ थे। उनकी देह में सूर्य के समान ही तेज, अदम्य ऊर्जा और न्यायप्रियता का अद्भुत समन्वय था। यद्यपि वे मनुष्य नहीं वरन वानर कुल में प्रकट हुए थे, किंतु उनकी बुद्धि, वचन की शुद्धता और वीरता किसी महान सम्राट से कम नहीं थी। उनके बड़े भाई बाली थे, जिनकी शक्ति का डंका उस समय तीनों लोकों में बजता था। किष्किंधा की गुफाएं और ऋष्यमुख पर्वतमालाएं इस महान कथा की साक्षी हैं। किंतु नीति की रेखाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दो सगे भाइयों के बीच उपजा एक भयंकर भ्रम और संवादहीनता इस साम्राज्य के विनाश का कारण बन गई। परंपरा और पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार बाली एक भयंकर राक्षस मयासुर के पुत्र दुंदुभि से युद्ध करते हुए एक विशाल गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। बाहर पहरा दे रहे सुग्रीव ने महीनों तक प्रतीक्षा की, किंतु जब गुफा के द्वार से रक्त की धारा बाहर आई और कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी, तो उन्होंने यह मान लिया कि उनके भाई बाली की उस राक्षस के हाथों मृत्यु हो चुकी है। प्रजा और मंत्रियों के आग्रह पर तथा राज्य की रक्षा के दायित्व के भार तले सुग्रीव ने भारी मन से किष्किंधा का राज्याभिषेक स्वीकार कर लिया। उन्होंने शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया ताकि कोई अन्य संकट राज्य पर न आ सके। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा और घातक